सलमान खान के घर पहुंची एजेंसीज। कौन सी एजेंसीज है ये, और क्या सलमान के ऊपर आरोप है, और क्या इसमें आगे जाके होने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप जल्दी वीडियो में लगता है आपको पता चल गया तो आगे का भूल जाते हो, नहीं देखते हो, लेकिन वो सही नहीं है। पूरा लास्ट तक देखो। कई बार लास्ट की इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बाद में आपको समझ में आती है, और लास्ट में भी कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली जाती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और प्लीज़ हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। भारत सरकार ने हर इस पे संविधान के हिसाब से एजेंसीज बना रखी है। ईडी एक अपनी एजेंसी है जो फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह, कोई हेरा फेरी करता है या ब्लैक मनी करता है तो उसको पकड़ने का काम करती है। सीबीआई जो होती है वो अगर लोकल पुलिस काम नहीं करती है, कोर्ट का अगर आदेश है और कोई लूप होल लगता है तो फिर सीबीआई लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करती है। अगर कोई क्राइम हुआ है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड भी होता है जब सीबीआई काम करती है, या रिश्वतखोरी या ऐसे मामले में जो हेरा फेरी ना हुई हो लेकिन रिश्वतखोरी वगैरह हुई हो, जिसमें ईडी सीबीआई दोनों काम करती है। एनसीबी तो कम्प्लीटली रिलेटेड विद द ड्रग्स और इन सब मैटर में काम करती है। अब दूसरी एजेंसीज भी होती है जो लोकल एजेंसीज है, जैसे मुंबई पुलिस एक लोकल एजेंसी है, बिहार पुलिस एक लोकल एजेंसी है। अपने स्टेट की हर एक लोकल पुलिस अपनी एक एजेंसी है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आती है। क्राइम से रिलेटेड अगर है तो पहले पुलिस, लोकल पुलिस, फिर उसके बाद सीबीआई, और उसके बाद पता नहीं फिर कोर्ट वगैरह में आप जाने के लिए रास्ते होते हैं। ऐसा नहीं कि रास्ता एकदम ख़त्म हो जाता है। कोर्ट एक और रास्ता है, और उसके बाद भी पिटिशन वगैरह फाइल करना वो अलग है, लेकिन आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा डाटा भी इनके हाथ में ही होता है गवर्नमेंट। तो चलो आगे मैं बात करता हूँ। सलमान खान के घर कौन से लोग पहुँचे। सलमान खान, जिसका आपको पता होगा कि कई महीने पहले जैसे ही एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, उसके बाद सरकारें हर बार जैसे सरकार चेंज होती है, जो भी एजेंसीज़ के मालिक होते हैं, जैसे मुंबई पुलिस है या फिर वहाँ की दूसरी एजेंसीज़ है, उनके जो मेन ऑफिसर होते हैं वो बदल देते। जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो परमवीर सिंह यहाँ पे आए, एकनाथ शिंदे की सरकार आई, उससे पहले कुछ चेंजेस हुआ था तो संजय पांडे आए। अब इमीडिएटली एकनाथ शिंदे की सरकार आई थी कुछ महीने पहले, तो इमीडिएटली उन्होंने अपना कमिश्नर बदल दिया और पूर्व कमिश्नर के ऊपर ईडी की जांच बैठा दी। अब जब कमिश्नर बदलता है तो जो लोगों के केसेस वगैरह कुछ है वो सबसे पहले मिलने जाते हैं एजेंसीज को, क्योंकि जब सिद्धू मूसावाला का जो ये हुआ था और बिश्नोई ने जब सलमान खान को धमकी दी थी, उसके पिता को जो लेटर लिखा था, उससे पहले सलमान मुंबई कमिश्नर को, नए कमिश्नर को मिलने गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कमिश्नर आए हैं तो मैं तो मिलने जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा क्या लेना देना कमिश्नर से, मेरा कोई केस नहीं है, कुछ नहीं, तो मैं क्यों मिलूंगा। जिसका केसेस होगा, जिसका कुछ टेंशन होगा, उसको वो मिलेगा। अब वो कोई हिट एंड रन केस हो या कोई और केस हो। लेकिन इस मामले में जब सरकार कुछ दिन बाद जब बिश्नोई वाला मामला आया, जो सिद्धू मूसावाले की तरफ से, जो हिरन की वजह से बिश्नोई ने सीधा डायरेक्ट सलमान को बोला था, लेटर में भी थ्रेट आया था, लेकिन ये होने के बाद सलमान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से वापस बोला कि कंप्लेंट लिखाई। अब इससे रिलेटेड सलमान की शूटिंग बाहर है, और इससे रिलेटेड उसको सिक्योरिटी वगैरह देने के लिए मुंबई पुलिस भी एक एजेंसी है, और वो एजेंसी पहले पहुंची सलमान के घर, फिर उनके सिक्योरिटी वगैरह की सारी बातें की, और मुंबई पुलिस के परमिशन के साथ अब मुंबई पुलिस सिक्योरिटी फुल तरह से सलमान के साथ कंप्लीटली आज भी है। क्यों ऐसा होता है हमारे ही देश में, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नॉर्मल आदमी और सेलिब्रिटी आदमी, एक कॉमन आदमी या फिर अनकॉमन मतलब जिसके पास पैसा हो, नाम हो, फेम हो या कुछ और चीज़ें हो, पावर हो, इन लोगों को लॉ और उनकी एजेंसीज अलग ही देखती है। क्योंकि आपको पता होगा, हमने जब सुशांत का मामला आया था तो उसके शायद मैंने कितनी बार कि प्रोटेक्शन मांगा, सेफ्टी दो, प्रोटेक्शन दो, एक हवालदार तक नहीं आया, एक हवालदार सिंगल। और जब बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लग गई, अटैक वगैरह ऐसी चीज़ें होने लग गई, तब जब बोला गया तो उन्होंने कहा कि एक सेफ्टी के लिए आपको मनी देना पड़ेगा, मतलब 50,000 पर हवालदार का खर्चा, मतलब 2 हवालदार आपको भेजते 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा।
मतलब मैं टैक्स भी दूँ, सारी चीज़ें दूँ, और अपने प्रोटेक्शन जो मुझे खतरा है तो उसको आपको फ्री में देना चाहिए। लेकिन आप मुझसे 1 लाख रुपए की डिमांड करते। भाई लीगल की बात ही नहीं कर रहा है, इलीगल तो पता नहीं क्या होने वाला था, लीगल। और उसके बाद फिर पैसे होते तो फिर बात ही क्या होती, पैसे होते तो पावर होती, हमारे पास पावर होती तो हम खुद ही बॉडीगार्ड रख लेते ना। बॉडीगार्ड की एजेंसीज है। फिर अगर सुरक्षा ही हमको प्राइवेट तरीके से लेनी है, गवर्नमेंट की तरह से नहीं लेनी है, और प्राइवेट तरीके से सुरक्षा आज मुंबई पुलिस से ज़्यादा अच्छे मेरे को लगता है, जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं उनसे ज़्यादा तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा हट्टे कट्टे और बलशाही होते हैं, और उनका निशाना भी अच्छा होता है, वो ज़्यादा सेफ्टी रख सकते हैं। और क्योंकि कंपनी, ऑफ कोर्स कंपनी काम नहीं करेगी तो दोबारा उनको कोई सेफ्टी का काम देगा नहीं, तो उनकी तो कंपटीशन है, तो वो तो काम करेंगे ही। मुंबई पुलिस को क्या लेना देना, उनको तो पगार आते रहता है 1 तारीख को। तो यहाँ कहा जाता है तो फिर मैं टैक्स क्यों पे करूँ, जब सलमान खान को एक फ़ोन पे प्रोटेक्शन मिल जाता है, जहाँ वो जाना चाहते हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। मुंबई पुलिस की बड़ी अच्छी 7-7, 8-8 पुलिस वाले उनके इसमें आ जाते हैं, वो भी बंदूकें वगैरह के साथ, लेकिन 1 रुपया उनसे लिया नहीं जाता। और मेरे जैसा कॉमन इंसान जब उसके ऊपर ऑरलरी थ्रेट हो और कोई मेरे ऊपर क्राइम ना हो, कुछ ना हो, उसके बाद भी मेरा FIR या फिर मेरे प्रोटेक्शन देने के लिए 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं। इसका मैं क्या जवाब दूं आप लोगों को? सो अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ें हैं, तो मैं फिर टैक्स क्यों पे करूं? टैक्स मैं इसलिए पे करता हूं ना कि रास्ते सही हो। अगर मेरे घर पे चोरी हो तो कल मुंबई पुलिस मुझे सेफ्टी रखे, या कोई भी लोकल पुलिस। अगर मैं बिहार का हूँ तो बिहार की पुलिस मेरे साथ में रहे, यूपी का हो तो यूपी पुलिस मेरे साथ में रहे, मैं मुंबई का हूँ तो मुंबई पुलिस साथ दे, राइट। मेरे ऊपर खतरा है तो प्रोटेक्शन दे, यही होना चाहिए ना। ये तो प्रोटेक्शन के लिए मुझसे पैसे मांगते, सलमान खान को फ्री में देते, और फिर मैं अगर पैसे मेरे पास नहीं है तो फिर जाओ, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तुमको। तुम्हारे जाने से फ़र्क क्या पड़ता है? तुम कितना टैक्स देते हो? सलमान खान बहुत ज़्यादा टैक्स देता है, शायद सलमान खान की वजह से डरते भी होंगे लोग। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जहां एजेंसीज जो क्रिमिनल है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, क्रिमिनल है सलमान है नहीं है, देखो केसेस तो चालू है, कोर्ट में केस तो चालू है, ऐसे इंसान को आप एक फ़ोन पे 10-15 सिक्योरिटी पुलिस वाले भेज देते हो सिक्योरिटी के लिए। और गणेश येवरकर जिसने अभी तक कोई क्राइम नहीं किया और उसके ऊपर थ्रेट आ भी रहे हो, आपको प्रूफ भी दे रहा है, अटैक भी हो गया, तो भी आप उसको एक पुलिस वाला देने को तैयार नहीं। और जब बोलते हो बहुत ज़्यादा, जब प्रेशर आता है आपको, बोलते हैं बार बार, तब जाके आप बोलते हो कि 1 लाख महीना लगेगा 2 पुलिस वालों का। पैसे ही होते तो फिर सिक्योरिटी गार्ड रखते। ये है सिचुएशन गवर्नमेंट की। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। हालांकि ये बात अच्छी है कि बाकी गवर्नमेंट से कंपैरिजन में फिर बीजेपी ही ठीक है, लेकिन बीजेपी सही नहीं है, इनके ऑप्शन में ठीक है सारे के सारे चोर नेता, लेकिन ये 2 रुपये चुराएंगे, वो 5 रुपये चुराएंगे, कोई तो आपको 5 रुपये चुरा भी लेगा, आपको पीट के भी जाएगा। ये है, इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये ठीक है थोड़ी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो क्या पप्पू को बनाओगे? यही चक्कर है। इसीलिए आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर चलने दो जैसे चलना है। टैक्स आप पे करते रहो, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ऊपर से आप अगर कोई भी छोटी सी चीज़ में पकड़े जाते हो तो आपसे रिश्वत ली जाएगी, आपको मारा पीटा जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, और आप देखते देखते आपके आपके सामने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी। और जो देश के विरोधी है, जो देश के गद्दार है, जिनके ऊपर क्रेसेस है, उनको सपोर्ट किया जाएगा ये आपके सामने। यही हमारा देश है, मेरा भारत महान।